जो शराब डालता था कि इससे दर्द कम हो जाता है। और मेरे को लगता है अगर कोई हिंदू है तो उसके दिल में दर्द जरूर होता है गायों का कष्ट देख के। अब हमें कोई स्थान नहीं मिला, मैं मंदिरों में पूछा है कि भाई जब तक ये मौसम खराब है इस गाय को बांध लो, एक भी मंदिर में उसको शरण नहीं दी। बताया था कि आप 25 साल से गौ सेवा कर रहे हैं, तो 25 साल से गौ सेवा कैसे? नहीं, गौ सेवा का भी ऐसे ही है। ये भी प्रेरणा ना ऐसे नहीं होता अचानक है, तो बचपन से हमने देखा, हमारे पिताजी भी सेवा करते रहते थे। मेरे घर के सामने कूड़ेदान था और दुनिया भर की गाय वहाँ पर आकर वो कूड़े में खड़ी रहती थी। अभी भी यही स्थिति है, गायों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचे हुए। कई बार वो अस्पतालों का कचरा पड़ा होता था, मैंने देखा था मेरे पिताजी उनके मुंह में चुभी हुई सिरिंज निकाल रहे होते थे। एक दिन तो मैंने ऐसी भी स्थिति देखी, एक इतनी भयंकर दोपहर में गाय बेचारी भटक रही थी, वो पेशाब घर के बाहर वो पेशाब पीती चाट रही हैं प्यास बुझाने के लिए। तो अपने ऊपर बड़ी घृणा है। मैं संघ में प्रचारक रहा, कार्यकर्ता रहा, हिंदू हिंदू की हम बात करते रहे, लेकिन इस तरह मैंने कोई रुचि नहीं देखी। मैंने कितने मंदिरों में बात करी कि भाई अपने उसके प्याऊ लगा लो, नहीं नहीं गोबर करते हैं, गंदगी फैलाएंगी, ये करेंगी। वैसे एक पत्थर की गाय को खिलाते रहोगे तुम जाके मंदिर में, उस पर तुम जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, और बाहर कोई नंदी आए तो डंडा मार के भगा देते हैं। ये जो मूर्खता है हमारे यहाँ जो है ना, मूढ़ता, वो धर्म के नाम पर भी है विधर्मी। एक दिन तो ये हुआ, इतने भयंकर मौसम था, एक गाय बेचारी, उसके थन खराब थे, एक थन सही था, वो गाय ब्याह गई, उसने बच्चे को जन्म दिया, बछड़े को। अब हमें कोई स्थान नहीं मिला, मैं मंदिरों में पूछा है कि भाई जब तक ये मौसम खराब है इस गाय को बांध लो, एक भी मंदिर में उसको शरण नहीं दी। तो सामने जो कूड़ेदान था मेरे घर के, उसको एक कोना साफ करके उस कूड़ेदान में हमने गाय को बांधी। आज भी मैं उस कूड़ेदान, अब तो वो हट गया, लेकिन उसको मैं तो ऐसे ही देखता रहा कि मेरे लिए यही मंदिर है जहाँ गाय को स्थान नहीं। मेरे को नहीं लगता वो, मैं क्या उस पर श्रद्धा रखूंगा मंदिर के प्रति। तो मेरे लिए मंदिर वही, अगर गाय के लिए तुम्हारे पास स्थान जो भगवान की भी पूज्य है। फिर मैंने अपने घर के बाहर ये सेवा शुरू करी थी, आसपास घूमती हुई जितनी गाय है। कारण ये था, बाहर जाते थे, गायों का कष्ट देखते थे, घाव लगी हुई है, लोग डंडे मार के भगा रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है, दूध निकाल के उनको छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बछड़े घायल भटक रहे हैं, लड़ रहे हैं। बड़ा दुख होता, पर करें क्या, सामर्थ्य बहुत सीमित था। तो अपने घर के बाहर ही मैंने बाल्टियाँ रखी, उनको पानी पिलाना, दिन भर में 40-50 गाय। अब मैं सारे दिन इसमें लगा रहता था बस। बाद में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए तो एमसीडी ने दिल्ली में ज़्यादातर क्षेत्रों से घरों की बंधी हुई गाय भी उठा ली, और सुना है एक साल में 37,000 गाय मर गई थी एक जगह से, जितनी उन्होंने उठाई थी उसमें से। ये मरी हुई सरकारी आंकड़े, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है ये तो सब जानते ही हैं, वो कोई सेवा के लिए तो उठाते नहीं। उसके बाद फिर हमने जहाँ गाय बची हुई थी वहाँ जाकर, मेरे घर पर लोग गोग्रास छोड़ जाते थे, वो हमने वहाँ पहुँचाना शुरू किया। फिर कुछ एक कसाईयों का एक टेम्पू पकड़ा था जो गो तस्कर ले जा रहे थे गायों को, उसमें से कुछ गाय मरी हुई निकली थी, एक आध जो जिंदी थी वो बड़ी घायल थी। हमने फिर उनको, हमने कहा हम इनकी सेवा करेंगे, तो घर के पास ही रेलवे लाइन के पास थोड़ी खाली जगह जहाँ एक आध गाय बनती थी, वहाँ हमने उसको बांध के सेवा करी। बाद में विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ कालेखा में ये श्री काले, ये जो गौशाला है, यहाँ पर 3-4 गायों को लेकर उनकी सेवा आरंभ की थी। अब आरंभ कर देना आसान है, लेकिन उनके लिए व्यवस्था के लिए दिन भर लगे रहना पड़ता है, क्योंकि वो कहाँ खड़ी होंगी, बारिश में घुटने घुटने कीचड़ होती थी। फिर कार्यकर्ताओं ने लग के सारी ज़मीन समतल करी, गड्ढे भरे, लोग गाय छोड़ते गए, जगह बढ़ती गई, गायों की संख्या बढ़ती गई, अब जोड़ते गए लोगों को, और क्या करें। फिर अभी भी, आज तक भी कोई दिन ऐसा नहीं जाते जब घंटे 2 घंटे मेहनत नहीं करनी पड़ती उनके साथ। तो ये है कालिंदी गौशाला, और कालिंदी उसी गाय का नाम है जो गाय को वहाँ से हमने बचाया था। और ये यमुना पास में बहती है, तो ये कालिंदी माने यमुना के किनारे जो हमारी गौशाला बनी। इतने सालों से गौ सेवा कर रहे हैं, 25 सालों से, जैसे कि अभी आपने बताया कुछ आपके अनुभव, तो और क्या क्या आपके अनुभव रहे हैं गौ सेवा में, अच्छे बुरे, जो आप हमसे बांटना चाहेंगे? देखिए, अगर आपने अपने धर्म का अध्ययन किया तो स्थितियाँ तो सबके सामने, सभी देखते हैं गायों की बहुत बुरी स्थिति है। और मेरे को लगता है अगर कोई हिंदू है तो उसके दिल में दर्द जरूर होता है गायों का कष्ट देख के। ये बात अलग है, वो खुद आंख मूंद के बैठ जाता है, फिर उसमें करता कुछ नहीं। यहाँ तक मैंने स्थिति देखी, आप जो कहते हैं ना कैसे शुरू किया, मैं एक दिन, मेरे को नेहरू नगर जाना था आश्रम की तरफ से, तो रेलवे लाइन बीच में पड़ती है। अब रेलवे लाइन क्रॉस करके गया तो वहाँ कूड़े का ढेर पड़ा रहता, उस पर एक सांड गिरा हुआ था, उसको रेल ने टक्कर मार दी थी। हजारों लोग वहाँ से निकलते हैं, नियमित पार करते हैं,
सब वो कहते तो बड़े थे अरे ये हो गया, लेकिन एक शराबी को मैंने देखा, वो उसका बेचारे का मालिश करे जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, भाई साहब इसको कहीं भिजवा दीजिए, कर दीजिए, इसका कुछ इलाज कीजिए। वो शराब डालता था कि इससे दर्द कम हो जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा ये शराबी है, हम इसको दुत्कार देते हैं, लेकिन ये भाषण नहीं दे रहा है, इसको जितना हो सकता है खुद कर रहा है। तो वो अपने ऊपर लांछन इस बात का लगा। तो फिर हम तो इस बारे में प्रसिद्धि हो गए थे, हमारे मेरे साथी जितने थे वो कहीं आसपास कहीं गायों को कोई कष्ट होता था, वो रात को भी हमें बुलाने आ जाते, वो आज तक भी होता है, जिन्होंने गाय पाली हुई थी वो भी। फिर हमें जितना पता था उनकी वहाँ सेवा करना, नहीं तो एम्बुलेंस बुलाना, गौ से संबंधित अस्पतालों में उनको भिजवाना, बहुत साल हम ये करते ही रहे अब तक ये काम। हाँ,